नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख मंदिर, राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत हमने मंदिरों की 2 क्लासें पढ़ ली। हम आगे पढ़ते हैं। देखिएगा, मंदिर की पहली क्लास में हमने शैलियां पढ़ ली थी। दूसरे क्लास में हमने जो विशिष्ट मंदिर है जैसे ब्रह्मा जी के मंदिर कहाँ कहाँ पर है, इसके अलावा कौन से मंदिर किस शैली के हैं, ये पढ़ लिए थे। अब हम आगे विधिवत रूप से आरंभ करते हैं, एक एक मंदिर के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए हम पहले मंदिर की ओर बढ़ते हैं। जो पहला मंदिर है, इस मंदिर का नाम है शीतलेश्वर मंदिर। मंदिर का नाम क्या है? शीतलेश्वर मंदिर। याद रखिएगा, जिस मंदिर के अंत में ईश्वर शब्द आए, जैसे देखिएगा शीतलेश्वर, जैसे देखिएगा भोलेश्वर, जैसे इसी प्रकार का नागेश्वर, जैसे मां चंडीश्वर, जिस मंदिर के अंत में ईश्वर शब्द आता है वो मंदिर भगवान शिव का कहलाता है। इस मंदिर का नाम है शीतलेश्वर मंदिर, या इसी मंदिर का जो दूसरा नाम है वो दूसरा नाम है चंद्रमौलीश्वर। इसी मंदिर का दूसरा नाम है चंद्रमौलीश्वर मंदिर। शीतलेश्वर मंदिर इसी को कहा जाता है चंद्रमौलीश्वर मंदिर। यह मंदिर है कहां पर? तो देखिएगा, शीतलेश्वर मंदिर, इसी का दूसरा नाम है चंद्रमौलीश्वर मंदिर। ये जो मंदिर है ये है झालरापाटन में। कहां पर है ये मंदिर? है झालरापाटन में। झालरापाटन के बारे में आप याद रखिएगा, ये झालावाड़ की एक तहसील है। झालरापाटन एक बहुत बड़ा नगर है झालरापाटन, और इस झालरापाटन में इतने अधिक मंदिर है कि कभी भी चले जाओ आपको घंटियां ही घंटियां सुनाई देगी। इस कारण इसे घंटियों का शहर कहा जाता है। और झालरापाटन है कहां पर? है झालावाड़ में। झालरापाटन है कहां पर? है झालावाड़ में। और यदि पूछ ले किस नदी के किनारे, तो यह है चंद्रभागा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? चंद्रभागा नदी के किनारे। झालरापाटन है कहां पर? है चंद्रभागा नदी के किनारे। ये याद रखिएगा, झालरापाटन में यह मंदिर है, चंद्रभागा नदी के किनारे है। और जो जिला है वो जिला कौन सा है? झालावाड़ है। अब देखिएगा, इस मंदिर के बारे में तथ्य क्या है। इस मंदिर के बारे में जो पहला फैक्ट है वो पहला फैक्ट याद रखिएगा, राजस्थान में तिथि युक्त देवालय में सबसे प्राचीन, या देवालयों में सबसे प्राचीन मंदिर। और देखिएगा, राजस्थान में ये तिथि युक्त देवालयों में सबसे प्राचीन है। इसका अर्थ क्या है कि ये एक ऐसा मंदिर है जिस पर तिथि उत्कीर्ण है, और वो जो तिथि उत्कीर्ण है वो है लगभग सन 689 ईस्वी या सन 689 ईस्वी। और इससे प्राचीन कोई तिथि युक्त देवालय नहीं मिलेगा जिस पर तिथि उत्कीर्ण है। तो ये राजस्थान का, या राजस्थान में तिथि युक्त देवालयों में जो सबसे प्राचीन मंदिर है वो कौन सा मंदिर है? शीतलेश्वर मंदिर या चंद्रमौलीश्वर मंदिर है। इस मंदिर की यदि शैली की बात करें तो याद रखिएगा, ये जो मंदिर है ये मंदिर प्रत्यारकालीन महामारू शैली में निर्मित है। प्रत्यारकालीन महामारू शैली में निर्मित। ये मंदिर कौन सी शैली में निर्मित है? महामारू शैली में निर्मित है। और यह मंदिर कौन सा कालीन कहलाता है? तो यह मंदिर प्रत्यारकालीन मंदिर कहलाता है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो निर्माण किसने करवाया था? इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इस मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो निर्माण हुआ था सन 689 ईस्वी में, यानी 1689 में इसका निर्माण किया गया था। और इससे प्राचीन राजस्थान में कोई तिथि युक्त देवालय नहीं है। और इसका निर्माण यहाँ के एक राजा थे जिनका नाम था राजा दुर्गुण। राजा दुर्गुण के मंत्री ने करवाया था इसका निर्माण। राजा दुर्गुण के मंत्री वापक ने, किसने? वापक ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। तो इस मंदिर का जो निर्माण है वो निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? वापक के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। जो वापक थे वो वापक थे कौन? राजा दुर्गुण के मंत्री थे।
और ये जो मंदिर है ये मंदिर सन 689 ईस्वी में निर्मित है। एक बार फिर देखिएगा, ये जो मंदिर है इस मंदिर के दो नाम है। एक इस मंदिर का नाम है शीतलेश्वर मंदिर, जो प्रसिद्ध नाम है, आपको जो प्रसिद्ध इस मंदिर का जो आपको नाम मिलेगा वो क्या मिलेगा, शीतलेश्वर मंदिर मिलेगा। इसी मंदिर का जो दूसरा नाम है वो है चंद्रमौलीश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है, चंद्रमौलीश्वर मंदिर। और ये मंदिर झालरापाटन में, और झालरापाटन में भी कहां है, झालावाड़ में ये मंदिर है। ये मंदिर जिस नदी के किनारे है उस नदी का नाम क्या है, चंद्रभागा नदी। याद रखिएगा, ये मंदिर किस नदी के किनारे, चंद्रभागा नदी के किनारे ये मंदिर है, तो याद रखिएगा। और इसमें तिथि युक्त, राजस्थान के तिथि युक्त देवालयों में ये राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण सन 689 ईस्वी में किया गया था। कब, सन 689 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। देखिएगा, अगला मंदिर पढ़ते हैं। जो अगला मंदिर है इस मंदिर का नाम है सशस्त्र बाहु का मंदिर। सशस्त्र बाहु का मंदिर, सशस्त्र बाहु का मंदिर, या इसी मंदिर का दूसरा नाम है साहस बहु का मंदिर। साहस बहु का मंदिर, सशस्त्र बाहु का मंदिर, या इसी मंदिर को कहा जाता है साहस बहु का मंदिर। देखिएगा, सशस्त्र बाहु का मंदिर यानी मेवाड़ में स्थित है। यह मंदिर कहां पर है, देखिएगा, यह मंदिर है नागदा गांव में। कहां पर है, नागदा में। और जो नागदा है वो नागदा कहां पर है, उदयपुर में है। ये नागदा में है और नागदा कहां पर है, उदयपुर में। यानी हम यूं कह सकते हैं ये मेवाड़ की धरती पर स्थित मंदिर है। और मेवाड़ी भाषा में देखिएगा, जो सशस्त्र शब्द है, इस सशस्त्र शब्द का अपभ्रंश यानी इसी शब्द का बिगड़कर जो नया रूप बना उसको कहा जाता है सास बहु। यानी देखिएगा, सशस्त्र बाहु का मेवाड़ी भाषा में अपभ्रंश होकर क्या बना, सशस्त्र बाहु बना। इस कारण इस मंदिर को क्या कहा जाता है, सास बहु का मंदिर कहा जाता है। देखिएगा, इस मंदिर, यदि आप ये मंदिर देखोगे तो इस प्रकार का ये मंदिर बन रखा है। ये मंदिर इस प्रकार का ये मंदिर बन रखा है। इस मंदिर के निकट एक और मंदिर बन रखा है, यानी इसी मंदिर के निकट एक और छोटा सा मंदिर बन रखा है, जिसे खुमान रासो का देवरा भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निकट एक छोटा सा और मंदिर बन रखा है, जो वर्तमान में यह मंदिर भग्न स्थिति में है, या हम यूं कह सकते हैं ये खंडर के रूप में है। जो आपको काला सा वाला जो मंदिर दिखाई दे रहा है, ये खुमान रासो का देवरा कहलाता है। ये जो मंदिर है ये क्या क्या कहलाता है, खुमान रासो का देवरा। खुमान रासो का देवरा। तो ये प्रश्न पटवारी में पूछ रखा है, खुमान रासो का देवरा कहां है, तो ये इसी मंदिर के निकट है। और ये एक प्रकार का कैसा मंदिर है, जैन मंदिर है। ये वर्तमान में भग्न स्थिति में है, यानी हम यूं कह सकते हैं भग्न अवशेष। भग्न अवशेष यानी ये मंदिर टूट रखा है वर्तमान में, खंडर के रूप में यहां पर इस मंदिर के कुछ अवशेष मौजूद है। इस मंदिर पर जो शिलालेख लग रखा है, उस शिलालेख से पता चलता है कि इस मंदिर का मूलतः नाम खुमान रासो का देवरा था, और ये जैन मंदिर है। वर्तमान में यहां पर खंडर है। ये जो मंदिर है ये इसी मंदिर के निकट है। और आपको जो सास बहु का मंदिर दिखाई देगा, इस मंदिर में याद रखिएगा, इस मंदिर के दोनों तरफ दो मूर्तियां लग रखी है, दोनों तरफ दो मूर्तियां, और ये दोनों मूर्तियां शेरों की है। इस मंदिर के अंदर एक और मंदिर बन रखा है, यानी इसी मंदिर के अंदर एक और छोटा सा मंदिर बन रखा है। सास बहु का जो मंदिर है, इसी मंदिर के अंदर एक और मंदिर बन रखा है। तो यहां पर जो कुल मंदिर है वो कुल मंदिर कितने हो गए, दो मंदिर हो गए। देखिएगा, एक हो गया बड़ा मंदिर, एक हो गया छोटा मंदिर। यानी ये तो हो गया, इसको हम यूं कह सकते हैं ये कौन सा मंदिर हो गया, ये बड़ा मंदिर कहलाता है। ये बड़ा मंदिर कहलाता है। और इसके जो अंदर है ये मंदिर क्या कहलाता है, छोटा मंदिर कहलाता है। बड़ा मंदिर और दूसरा कौन सा, छोटा मंदिर। याद रखिएगा, इस मंदिर को सासनाग का मंदिर भी कहा जाता है, सासनाग मंदिर। लेकिन सशस्त्र बाहु या फिर सास बहु के मंदिर को शेषनाग का मंदिर नहीं कहा जाता है। जो छोटा मंदिर है यहां पर, उस छोटे मंदिर को क्या कहा जाता है, शेषनाग का मंदिर कहा जाता है। दो मंदिर हो गए। अब देखिएगा, बड़ा जो मंदिर है इसका निर्माण करवाया सास ने, और जो छोटा है इसका मंदिर का निर्माण करवाया बहू ने। अब देखिएगा, सास बड़ी रहती है या बहू बड़ी रहती है, बहू बड़ी रहती है या सास बड़ी रहती है, बड़ी कौन रहती है, सास। तो बड़े मंदिर का निर्माण किसने, सास ने। और छोटी कौन, बहू। तो छोटे मंदिर का निर्माण किसने करवाया, बहू ने करवाया। इसी के आधार पर इसका नाम सशस्त्र बाहु मंदिर पड़ा था।
लेकिन इसी का अपभ्रंश होकर बिगड़कर रूप क्या पड़ा, मेवाड़ी भाषा में सास बहू का मंदिर पड़ा, इसलिए इस मंदिर को सास बहू का मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर की विशेषता, यह मंदिर है कहां पर, यह मंदिर नागदा में है। इस मंदिर का निर्माण जिसके काल में हुआ उनका नाम है काल भोज या बप्पा रावल, इन्हीं का नाम है काल भोज। काल भोज कोई हरित ऋषि ने बप्पा रावल की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि, बप्पा रावल की उपाधि दी थी। ये दोनों एक ही व्यक्ति है, लेकिन रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार काल भोज और बप्पा रावल दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग व्यक्ति है। यदि किसके अनुसार पूछ ले, रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार पूछ ले। इस मंदिर की जो विशेषता है, इस मंदिर की जो आपको दीवारें नजर आएगी, इस मंदिर की जो छतें हैं और इस मंदिर के जो छज्जे हैं, वहां पर रामायण और महाभारत चित्रित है। ये इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है। इसके अलावा ये मंदिर लगभग 9वीं शताब्दी में निर्मित है। लगभग की कौन सी शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में निर्मित है। और कुछ लोग कहते हैं कि पहले ये जो छोटा मंदिर है, इस छोटे मंदिर का निर्माण पहले हो गया था और बाद में 9वीं सदी में बड़े वाले मंदिर का निर्माण हुआ। मूलतः ये जो मंदिर है ये 7वीं सदी का मंदिर है, इसलिए इस मंदिर को कहा जाता है कि ये जो मंदिर है, ये मंदिर प्रतिहारकालीन महामारू शैली में निर्मित है। प्रतिहारकालीन महामारू शैली में निर्मित, कौन सी शैली में, प्रतिहारकालीन महामारू शैली में निर्मित है ये मंदिर। देखिएगा, ये जो मंदिर है, ये मंदिर जैन मंदिर नहीं है। ये जो मंदिर है ये जैन मंदिर नहीं है, ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित। ये मंदिर किसको समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है ये मंदिर, ये याद रखिएगा, भगवान विष्णु को समर्पित है। लेकिन ये पास वाला जो मंदिर है ये खुमान रासों का देवरा कहलाता है, भग्न अवशेष है, खंडर है इसी मंदिर के निकट। इस मंदिर की दीवारों और छज्जों पर रामायण और महाभारत चित्रित है। सबसे इंपॉर्टेंट, इस मंदिर की दीवारों पर, यानी इस मंदिर की दीवारों पर, या हम यूं कह सकते हैं इस मंदिर के छज्जों पर, इस मंदिर के छज्जों पर महाभारत व रामायण, महाभारत व रामायण चित्रित है। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा मंदिर है जिसके छज्जों पर रामायण और महाभारत चित्रित है, तो वो मंदिर सशस्त्र बाहु या सास बहू का मंदिर कहलाता है। एक बार वापस समझिएगा, जो सास बहू का मंदिर है, सशस्त्र बाहु का मंदिर है, इसका जो मूल नाम है, ये मूल नाम क्या है, सशस्त्र बाहु का मंदिर है। सशस्त्र बाहु का रूप बदलकर दूसरा नाम क्या पड़ा, सास बहू का मंदिर पड़ा। और ये मंदिर है कहां पर, नागदा में है। ये मंदिर कहां पर है, नागदा में है। और नागदा कहां पर है, उदयपुर में, ये याद रखिएगा। इस मंदिर में हम यूं कह सकते हैं, ये जो मंदिर दिखाई दे रहा है आपको, ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित, भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर है। ये मंदिर प्रतिहारकालीन महामारू शैली में है, प्रतिहारकालीन महामारू शैली में निर्मित है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो काल भोज या बप्पा रावल के काल में हुआ था। इस मंदिर का निर्माण मूलतः काल भोज या बप्पा रावल के काल में हुआ। इस मंदिर के अंदर एक और मंदिर है जिसे छोटा मंदिर कहा जाता है, और उसके ऊपर जो है वो बड़ा मंदिर कहलाता है। जो छोटा मंदिर है इसी को शेष नाग का मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर बहू ने निर्माण करवाया और इस मंदिर का निर्माण किसी सास ने करवाया। इस कारण इस मंदिर का बाद में नाम बदल कर क्या हो गया, सास बहू का मंदिर हो गया। इसी मंदिर के छज्जों पर रामायण और महाभारत चित्रित है, यानी संस्कृत भाषा में रामायण और महाभारत के श्लोक छज्जों पर लिख रखे हैं, इस मंदिर की दीवारों पर और छतों पर और छज्जों पर। इसी मंदिर के निकट एक भग्न देवालय है जिसे कहा जाता है कि यहां पर एक शिलालेख मिला है जिसका नाम है खुमान रासों को देवरा, खुमान रासों का देवरा। यह भग्न स्थिति में है। यह किस प्रकार का मंदिर है, यह एक जैन मंदिर है, यह याद रखिएगा। देखिएगा, अगला मंदिर पढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो मंदिर है, इस मंदिर का नाम है एकलिंगनाथ मंदिर। मंदिर का नाम है एकलिंगनाथ जी का मंदिर, एकलिंगनाथ जी का मंदिर। जो एकलिंगनाथ जी का मंदिर है, इसी मंदिर का दूसरा एक जो नाम है वो नाम है लकुलेश मंदिर। इसी मंदिर का दूसरा नाम है लकुलेश मंदिर, लकुलेश मंदिर। और ये मंदिर है कहां पर, ये याद रखिएगा, ये मंदिर है कैलाशपुरी गांव में।
कैलाशपुरी गांव में, और कैलाशपुरी गांव है कहां पर? उदयपुर में। कैलाशपुरी गांव में है ये मंदिर, और कैलाशपुरी गांव है कहां पर? उदयपुर में। आपसे यही पूछा जाएगा कि ये जो मंदिर है ये मंदिर है कहां पर, तो ये मंदिर जो है वो मंदिर कहां पर है? तो कैलाशपुरी गांव में है। आपसे गांव का नाम पूछा जाएगा, ये याद रखिएगा। और कैलाशपुरी गांव है कहां पर? उदयपुर में है, ये याद रखिएगा। इस मंदिर में क्या क्या है, यानी आपको एक मंदिर मिलेगा यहां पर। इस मंदिर में आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले इस मंदिर के बारे में ये याद रखिएगा, ये जो मंदिर है ये मंदिर भगवान शिव का है। राजस्थान में भगवान शिव का सबसे बड़ा मंदिर यही है। राजस्थान में भगवान शिव का सबसे बड़ा मंदिर यही है। इस मंदिर के बारे में विशिष्ट बातें क्या है? इस मंदिर के बारे में पहली बात याद रखिएगा, राजस्थान में स्थित पाशुपात का दूसरा नाम है लकुलिश। पाशुपात या लकुलिश संप्रदाय का, पाशुपात या लकुलिश संप्रदाय का राज्य में या राजस्थान में स्थित पाशुपात या फिर लकुलिश संप्रदाय का एकमात्र मंदिर। यह प्रश्न कई बार पूछ रखा है। एकमात्र मंदिर यही है, यानी एक संप्रदाय है जिसका नाम है पाशुपात संप्रदाय। पाशुपात जो संप्रदाय है ये शैव संप्रदाय है, और इस संप्रदाय की स्थापना लकुलिश नामक ऋषि ने की थी। इस कारण इसी संप्रदाय को लकुलिश संप्रदाय कहा जाता है। इस संप्रदाय का जो भी मंदिर होता है उस मंदिर का इसी कारण जो नाम होता है वो नाम क्या कहलाता है? लकुलिश मंदिर कहलाता है। देखिएगा, ये दोनों संप्रदाय एक ही है, पाशुपात या लकुलिश संप्रदाय, और ये एक शैव संप्रदाय है। यानी ये जो मंदिर है ये मंदिर भगवान शिव का है। यहां पर दो मूर्तियां लग रखी है, एक तो इस प्रकार की ये मुख्य मूर्ति है यहां पर, और इस मूर्ति के बारे में कहा जाता है ये मूर्ति एकलिंगनाथ की है। यानी एकलिंगनाथ की मूर्ति है जिसे भगवान शिव कहा जाता है, और इस कारण ये मंदिर एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहलाता है। दूसरी यहां पर जो मूर्ति है ये मूर्ति हरित ऋषि की है। तो आप जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ते हो तो मेवाड़ के इतिहास में आपको पढ़ने को मिलता है कि मेवाड़ के प्रथम ताकतवर जो राजा थे उनका नाम था काल भोज या बप्पा रावल, जिन्होंने मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। काल भोज या बप्पा रावल के काल में एक बार अरबों ने आक्रमण कर दिया था, तब इसी काल भोज ने मेवाड़ की प्रजा की रक्षा की, और इससे प्रसन्न होकर हरित ऋषि ने इसे काल भोज की उपाधि दी। इससे पहले का इतिहास देखें तो काल भोज के जो पिता थे महेंद्र सेकंड, उनकी भीलों ने हत्या कर दी थी। इस कारण भील काल भोज की भी हत्या करना चाहते थे। इस कारण काल भोज बचपन में भीलों से छिपकर हरित ऋषि की गायें चराते थे। जो हरित ऋषि थे वो पाशुपात या लकुलिश संप्रदाय से संबंधित थे, और काल भोज ने अपना गुरु किसको माना? हरित ऋषि को माना। बाद में इस मंदिर का जो निर्माण है वो निर्माण काल भोज ने करवाया था अपने गुरु हरित ऋषि के लिए। इसलिए आप याद रखिएगा, इस मंदिर में जो एक प्रतिमा है ये एक प्रतिमा हरित ऋषि की भी प्रतिमा है। इस मंदिर में हरित ऋषि की भी प्रतिमा है, हरित ऋषि की प्रतिमा। और एक जो प्रतिमा है वो एकलिंगनाथ की प्रतिमा है। इस मंदिर का यदि आपसे कोई निर्माण पूछ ले कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया और कब करवाया, तो इस मंदिर का निर्माण सन 734 ईस्वी में किसने? काल भोज ने। काल भोज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, और काल भोज ने इसका निर्माण अपने गुरु हरित ऋषि के लिए करवाया था। अपने गुरु हरित ऋषि के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर में देखिएगा जो शिवलिंग आपको दिखाई देगा, वो शिवलिंग जो इस मंदिर में आपको है वो चतुर्मुखी शिवलिंग दिखाई देगा। इस मंदिर में जो शिवलिंग है वो शिवलिंग कैसा है? चतुर्मुखी शिवलिंग है। ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें चतुर्मुखी शिवलिंग है। और राजस्थान में एक मंदिर है, आपने नाम सुना होगा, बेणेश्वर मंदिर या बेणेश्वर धाम। ये वहां पर राजस्थान का एकमात्र वो मंदिर है जहां खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, और जबकि ये राजस्थान का एक ऐसा मंदिर है जहां चतुर्मुखी शिवलिंग की पूजा होती है। ये इन दोनों में अंतर है। राजस्थान में स्थित एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें चतुर्मुखी शिवलिंग है, और राजस्थान में स्थित एकमात्र मंदिर है जो लकुलिश या पाशुपात संप्रदाय का ये मंदिर है। इस मंदिर के बारे में दो बातें हैं, यानी यहां पर जो मेले के जो अवसर आते हैं वो दो आते हैं। एक तो इस मंदिर में लगता है प्रमुख मेला। देखिएगा, इस मंदिर में एक तो लगता है प्रमुख मेला, और एक इसी मंदिर में एक होती है ध्वजा की रस्म।
ध्वजा की रस्म, दो अलग अलग है। यानी प्रतिवर्ष इसी मंदिर में ये ध्वजा है, ये नई ध्वजा चढ़ाई जाती है इसी मंदिर में प्रतिवर्ष। तो इस मंदिर में जो ध्वजा की रस्म आयोजित होती है, वो ध्वजा की रस्म आयोजित होती है चैत्र अमावस्या को। ध्वजा की जो रस्म आयोजित होती है वो चैत्र अमावस्या को होती है। और दोस्तों याद रखिएगा, मारवाड़ में एक लोक देवता है जिनका नाम है पाबूजी राठौड़, और पाबूजी राठौड़ के मंदिर में, यानी कोलूमन गांव में इनका मंदिर है, और कोलूमन गांव में जो प्रमुख मेला लगता है पाबूजी राठौड़ का, वो मेला भी चैत्र अमावस्या को लगता है। और इस मंदिर में जो ध्वजा की रस्म आयोजित की जाती है वो भी कब की जाती है? चैत्र अमावस्या को ही की जाती है। और जो प्रमुख मेला लगता है वो प्रमुख मेला यहां पर लगता है महाशिवरात्रि को। प्रमुख मेला कब लगता है? महाशिवरात्रि को, महाशिवरात्रि को। और जो महाशिवरात्रि है ये आती है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी ये आती है। यानी हम यूं लिख सकते हैं, होली से 17 दिन पहले, होली से 17 दिन पहले यहां पर क्या लगता है? मेला लगता है। और जो ध्वजा की रस्म होती है, ये इसी ध्वजा की रस्म के दौरान, यानी इस मंदिर में हीरों का नाग चढ़ाया जाता है। इस मंदिर में हीरों का नाग चढ़ाया जाता है, यानी सांपों का नाग जो हीरों से निर्मित होता है, हीरों का नाग चढ़ाया जाता है, सांप चढ़ाया जाता है, हीरों से निर्मित होता है, हीरों का नाग चढ़ाया जाता है, चढ़ाया जाता है। किस मंदिर में? एकलिंगनाथ मंदिर में। अब चढ़ाते कौन है? तो याद रखिएगा, जो मेवाड़ का जो शाही परिवार है, जिसको हम मेवाड़ का गुहिल वंश या सिसोदिया वंश कहते हैं, गुहिल वंश या सिसोदिया वंश के जो कुल देवता है वो कुल देवता यही कहलाते हैं। और मेवाड़ राज परिवार या मेवाड़ राजवंश का जो शाही परिवार है वो प्रतिवर्ष यहां पर ध्वजा की रस्म के अंतर्गत चैत्र अमावस्या को इस मंदिर में हीरों का नाग चढ़ाते हैं। तो ये एकलिंगनाथ जी है, ये एकलिंगनाथ जी कौन कहलाते हैं? गुहिल वंश के कुल देवता भी कहलाते हैं, ये भी याद रखिएगा। किस वंश के? गुहिल वंश के कुल देवता, गुहिल वंश के कुल देवता, गुहिल वंश के क्या कहलाते हैं? कुल देवता कहलाते हैं। और जो मेवाड़ के जो महाराणा है, यानी मेवाड़ के जो भी शासक थे वो शासक महाराणा की उपाधि धारण करते थे। मेवाड़ का वास्तविक शासक मेवाड़ के महाराणा एकलिंगनाथ जी को मानते हैं और स्वयं को अपने आप का दीवान मानते हैं। यानी मेवाड़ के महाराणा क्या कहलाते हैं? एकलिंगनाथ जी के दीवान कहलाते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ के महाराणा इनके दीवान कहलाते हैं। इनके क्या कहलाते हैं? दीवान कहलाते हैं, दीवान कहलाते हैं। इनका कहने का मतलब यह है कि मेवाड़ के जो वास्तविक शासक है वो वास्तविक शासक एकलिंगनाथ जी है। मेवाड़ के महाराणा तो अपने आप को इनका दीवान कहते थे और इनको कहते हैं मेवाड़ के वास्तविक शासक तो आप हो, हम तो आपके कौन है? दीवान है। इसी प्रकार यदि हम जयपुर की बात करें तो जयपुर में कछवाहा वंश ने शासन किया था, लेकिन मेवाड़ के जो जयपुर के जो कछवाहा वंश के जो कुल देवता है वो अंबिकेश्वर महादेव है। लेकिन जयपुर के एक शासक बने थे अंतिम समय में लगभग, जिनका नाम था सवाई प्रताप सिंह, जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया। सवाई प्रताप सिंह ने गोविंद देव जी को जयपुर का वास्तविक संस्थापक या वास्तविक शासक घोषित कर दिया और अपने आप को उनका दीवान मान लिया था। उनके बाद में जो जयपुर के शासक थे वो जयपुर के शासक किसके दीवान माने जाने लगे थे? गोविंद देव जी के दीवान माने जाने लगे थे। तो ये किसके दीवान है? ये मेवाड़ के महाराणा इनके दीवान कहलाते हैं, ये याद रखिएगा। और मेवाड़ का जो कुल शाही परिवार है यानी गुहिल वंश है, ये गुहिल वंश के क्या कहलाते हैं? कुल देवता कहलाते हैं। गुहिल वंश के क्या कहलाते हैं? कुल देवता कहलाते हैं। एकलिंगनाथ जी, एकलिंगनाथ देखिएगा, ये राजस्थान में भगवान शिव का सबसे बड़ा मंदिर है। एक ये भी फैक्ट है इनके साथ में, राजस्थान में भगवान शिव का, राजस्थान में भगवान शिव का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर यही मंदिर कहलाता है।
राजस्थान में भगवान शिव का सबसे बड़ा मंदिर है, जबकि राजस्थान में भगवान कृष्ण का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो मंदिर कहां पर है, नाथ द्वारा में है, और जबकि यह मंदिर भगवान शिव का सबसे बड़ा मंदिर है। यहां पर महाराणा प्रताप यहां पर बैठे थे और महाराणा प्रताप ने भी यहां पर पूजा की थी, बिल्कुल सत्य है। महाराणा प्रताप की यदि देखो आप तो महाराणा प्रताप युद्ध लड़ता हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप की जो राजधानी थी वो राजधानी कुंभलगढ़ थी, लेकिन बाद में अकबर कुंभलगढ़ पर आक्रमण करने के लिए शाहबाज खां को भेजता है और सन 1576 में शाहबाज खां महाराणा कुंभा से कुंभलगढ़ दुर्ग छीन लेता है। उसके बाद में महाराणा प्रताप कहां चले गए, जंगलों में चले गए थे, और जंगलों में जाने के बाद में महाराणा प्रताप एकलिंगनाथ जी के मंदिर में भी आते हैं और जो अपनी तलवार थी और अपनी पगड़ी थी उतार कर इस मंदिर में रख दी थी, और कहा, और मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने यह भी कहा था कि मेवाड़ के असली शासक तो आप हो, अब मैं तो जा रहा हूं जंगलों में, अब मेवाड़ की रक्षा करने का जो कर्तव्य है वो आपका है। इस प्रकार से वो अपने आप को दीवान मानते थे और वो पहाड़ों में और जंगलों में जाते हैं। बाद में जब वापस आते हैं तब चावंड जो राजधानी बसाते हैं वो इन्हीं के आशीर्वाद से बसाते हैं। बाद में राजधानी बनाई थी चावंड। जब जंगलों में रहते हैं तब कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार और अपनी पगड़ी इसी मंदिर में भेंट की थी, क्योंकि यही मेवाड़ के कौन है, कुल देवता कहलाते हैं। तो देखिएगा, वापस समझिएगा, एकलिंगनाथ मंदिर, एकलिंगनाथ मंदिर, इसका नाम एकलिंगनाथ मंदिर क्यों पड़ा? देखिएगा, सबसे पहला फैक्ट ये है कि यह मंदिर शैव संप्रदाय में एक संप्रदाय होता है। जैसे वैष्णव संप्रदाय होते हैं वैसे शैव संप्रदाय भी होते हैं। अनेक शैव संप्रदाय है, अनेक वैष्णव संप्रदाय है। शैव संप्रदाय में भी एक संप्रदाय आता है जिसका नाम है पाशुपात संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? पाशुपात संप्रदाय। यह संप्रदाय होता है क्या? इस संप्रदाय में दिन भर भगवान शिव की पूजा करते रहते हैं। भगवान शिव की दिन भर यानी दिन में अनेक बार पूजा होती है। इस संप्रदाय के साधु हाथ में दंड धारण करते हैं। इस संप्रदाय की स्थापना लकुलिस नामक ऋषि ने की थी, इस कारण यह लकुलिस संप्रदाय कहलाया। इस संप्रदाय का जो मंदिर होता है उस मंदिर को एकलिंगनाथ मंदिर कहते हैं। तो राजस्थान में एकलिंगनाथ मंदिर केवल यही मिलेगा, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। तो राजस्थान में इस संप्रदाय का जो मंदिर होगा उसका नाम एकलिंगनाथ मंदिर होगा। अतः हम कह सकते हैं पूरे राजस्थान में एकलिंगनाथ नाम का यही एकमात्र मंदिर है। इसलिए इस संप्रदाय का राजस्थान में एकमात्र मंदिर यही है, और यह एग्जाम में प्रश्न आ रखा है, यह याद रखिएगा। इस संप्रदाय की स्थापना लकुलिस नामक ऋषि ने की। इस कारण इस संप्रदाय का जो मंदिर होता है, इस संप्रदाय में जो निर्मित मंदिर होता है उस मंदिर को लकुलिस मंदिर भी कहते हैं। अब देखिएगा, आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि यह मंदिर किस जिले में है, आपसे यह पूछा जाएगा कि यह मंदिर किस गांव में है। तो यह मंदिर किस गांव में है? कैलाशपुरी गांव में। यह याद रखिएगा, किस गांव में? कैलाशपुरी गांव में। इसके अलावा यह मंदिर भगवान शिव का है। तो यहां पर यह चतुर्मुखी जो शिवलिंग है, यानी आप ये फैक्ट याद रखिएगा, जो मंदिर पाशुपात या लकुली संप्रदाय का होता है उस मंदिर में जो शिवलिंग होता है वो शिवलिंग चतुर्मुखी शिवलिंग होता है। किस प्रकार का शिवलिंग होता है? चतुर्मुखी शिवलिंग होता है। तो राजस्थान में एकमात्र ये चतुर्मुखी शिवलिंग है, और राजस्थान में भगवान शिव का जो सबसे बड़ा मंदिर है, ये सबसे बड़ा मंदिर यही कहलाता है। ये एकलिंगनाथ जी गुहिल वंश के क्या कहलाते हैं? कुल देवता कहलाते हैं। और मेवाड़ के जो शासक है इनके क्या कहलाते थे? दीवान कहलाते थे। यहां पर एक प्रतिमा तो है एकलिंगनाथ जी की यानी भगवान शिव की, और दूसरी यहां पर जो प्रतिमा है वो है हरित ऋषि की। यानी हरित ऋषि का भी जो संबंध है वो संबंध किससे है? एक पाशुपात या लकुली संप्रदाय से है। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो 734 ईस्वी में काल भोज या बप्पा रावल ने अपने गुरु हरित ऋषि के लिए करवाया था। काल भोज या बप्पा रावल ने हरित ऋषि के लिए करवाया था। ऐसा भी कहा जाता है इस मंदिर के बारे में कि काल भोज या बप्पा रावल बचपन में गायें चराते थे भगवान हरित ऋषि की। तो एक गाय ऐसी थी जो इसी स्थान पर आकर, यानी जिस स्थान पर यह मंदिर है उसी स्थान पर आकर उस गाय का दूध अपने आप नीचे गिरने लगता था। इस बात का जब पता काल भोज को पड़ता तब काल भोज उस स्थान पर खुदाई करते हैं और वहां से शिवलिंग निकलता है। जो शिवलिंग निकला था वो यही शिवलिंग है जो चतुर्मुखी शिवलिंग कहलाता है। इस कारण बाद में यहां पर एक मंदिर, इस मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर में जो यहां पर मेला लगता है यानी भगवान शिव से संबंधित है। जो मेला लगेगा वो महाशिवरात्रि के दिन लगेगा, और महाशिवरात्रि कब आती है? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को। याद रखिएगा, त्रयोदशी के दिन आती है, कृष्ण पक्ष में आती है, और महीना कौन सा है? फाल्गुन माह है।
और इस मंदिर में जो ध्वजा की रस्म आयोजित होती है वो चैत्र अमावस्या को होती है। यानी मेवाड़ का जो शाही परिवार है, मेवाड़ का जो गुहिल या फिर जो सिसोदिया वंश है, वो सिसोदिया वंश इस मंदिर में ध्वजा की रस्म चढ़ाता है, यानी नई ध्वजा चढ़ाता है। और साथ में यहां पर चढ़ाया जाता है हीरों का नाग। तो आपसे इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में ऐसा कौन सा मंदिर है जहां हीरों का नाग चढ़ाया जाता है। और यहां पर जो भगवान शिव की जो प्रतिमा है, भगवान शिव की जो प्रतिमा है, ये काले पत्थर पर उत्कीर्ण है। कैसे? काले पत्थर पर उत्कीर्ण। तो ये याद रखिएगा। ये जो हमारा मंदिर था, ये मंदिर क्या कहलाया, क्या कहलाता है? एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहलाता है, या इसी मंदिर को क्या कहा जाता है? लकुलिश मंदिर कहा जाता है। अगला मंदिर देखिएगा, अगला मंदिर पढ़ते हैं जिसका नाम है रणकपुर मंदिर। कौन सा मंदिर? रणकपुर मंदिर। जो रणकपुर मंदिर है, इसी रणकपुर मंदिर का दूसरा नाम है चौमुखा जैन मंदिर। चौमुखा जैन मंदिर, चौमुखा जैन मंदिर। इसी के अनेक उपनाम हैं, लेकिन आप याद रखिएगा एक एक उपनाम के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे इसी को आदिनाथ मंदिर भी कहा जाता है, इसी के और भी नाम है, लेकिन इसका जो प्रसिद्ध नाम है वो रणकपुर नाम है। और रणकपुर मंदिर का दूसरा नाम है चौमुखा जैन मंदिर। ये मंदिर निर्मित कहां पर है? ये मंदिर, इस मंदिर का निर्माण कहां करवाया गया? तो आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो रणकपुर गांव में करवाया गया। गलत है, रणकपुर नाम का कोई गांव नहीं है, ये याद रखिएगा। सादड़ी के निकट है ये। किसके निकट? सादड़ी के निकट। सादड़ी के निकट। और सादड़ी कहां पर है? पाली में। सादड़ी के निकट है, पाली में। प्रॉपर सादड़ी में भी नहीं है। सादड़ी भी दो है, एक पाली में है और एक राजसमंद में है। सादड़ी दो है, एक पाली में, दूसरी राजसमंद में। लेकिन एक मिलेगा आपको बड़ी सादड़ी, एक छोटी सादड़ी। सादड़ी दो है, पाली में, राजसमंद में। एक है बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में, और जो छोटी सादड़ी है वो छोटी सादड़ी कहां पर है? प्रतापगढ़ में है। इस मंदिर के बारे में देखिएगा क्या क्या बातें हैं। इस मंदिर के बारे में याद रखिएगा, इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो निर्माण करवाया किसने था? सबसे पहला फैक्ट, निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था धर्णक शाह ने। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? धर्णक शाह ने करवाया था। और ये दो धर्णक शाह थे, ये कुंभा के मंत्री थे। मेवाड़ के महाराणा कुंभा और महाराणा कुंभा के ये मंत्री थे धर्णक शाह। इस मंदिर के बारे में दो किंवदंतियां हैं, दो कहानियां हैं कि ये जो धर्णक शाह को ये जो भूमि है, ये भूमि महाराणा कुंभा ने दान में दी थी। राणा द्वारा दान में दिए जाने के कारण यह मंदिर रणकपुर कहलाया। दूसरी कहानी यह है कि यह मंदिर दो पहाड़ियों के मध्य निर्मित है। एक पहाड़ी जिसे रणक पहाड़ी कहते हैं, दूसरी पहाड़ी जिसे पुर पहाड़ी कहते हैं। इस कारण यह मंदिर रणकपुर मंदिर कहलाया। तो इस मंदिर का जो निर्माण है वो निर्माण किसने करवाया था? धर्णक शाह के द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में आप सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, बार बार एग्जाम में जो प्रश्न आता है वो आता है, इस मंदिर का वास्तुकार कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इस मंदिर का वास्तुकार कौन है? तो इस मंदिर के वास्तुकार के बारे में याद रखिएगा, इस मंदिर का जो वास्तुकार है वो है देवा या देपाक। ये प्रश्न क्यों पूछा जाता है? देखिएगा, देपाक। इस मंदिर का जो वास्तुकार है वो वास्तुकार कौन है? देपाक है। क्यों पूछा जाता है? इसलिए पूछा जाता है कि क्योंकि ये जो मंदिर है, ये मंदिर 1444 खंभों पर निर्मित है। 1444 खंभों पर निर्मित, 1444 खंभों पर निर्मित। ये मंदिर कितने खंभों पर निर्मित है? 1444 खंभों पर निर्मित है। और गजब बात यह है कि प्रत्येक खंभा अद्वितीय है। प्रत्येक खंभा अद्वितीय है। प्रत्येक खंभा कैसा है? अद्वितीय है। इसका अर्थ यह है कि यहां पर प्रत्येक खंभे की जो ऊंचाई है, जो चौड़ाई है, जो लंबाई है, और जो इन खंभों पर जो कलाकृति की गई है, इन खंभों पर जो स्थापत्य कला आपको देखने की मिलेगी, किन्हीं दो खंभों की स्थापत्य कला एक जैसी नहीं है, किन्हीं दो खंभों की लंबाई एक जैसी नहीं है, किन्हीं दो खंभों की चौड़ाई एक जैसी नहीं है, जबकि प्रत्येक खंभे से एक दूसरे से दूरी बराबर है। और कुल खंभे कितने? 1444। अब आप सोचिएगा कि यहां पर 1444 खंभे हैं और कोई भी दो खंभे आपस में एक जैसे नहीं है, तो यहां पर कुल कितने प्रकार के खंभे हो गए? 1444 प्रकार के खंभे हो गए। एक तो ये इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता इस मंदिर की। इस कारण देखो, अब ऐसा पूछा जाता है, ऐसा मंदिर का निर्माण कौन सा कारीगर कर सकता है?
ऐसा मंदिर का निर्माण जिस कारीगर ने किया उसका नाम है देपाक, इसलिए देपाक इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपसे यह पूछा जाता है कि जैसे देखिएगा ये एक इस प्रकार का, जैसे मान लीजिए ये मंदिर बन रखा है, ये इस प्रकार का ये मंदिर बन रखा है और मंदिर का नाम क्या है, रणकपुर जैन मंदिर या चौमुखा जैन मंदिर। इस मंदिर में जो ये मुख्य प्रतिमा है, ये मुख्य प्रतिमा आदिनाथ या ऋषभ देव को है। तो ये मंदिर जो समर्पित है वो समर्पित किसको है, आदिनाथ या ऋषभ देव को ये मंदिर समर्पित है। इस मंदिर में कुल 5 प्रतिमाएं हैं, 4 प्रतिमाएं 4 दिशाओं में और 1 प्रतिमा मुख्य गर्भ में। ऐसा जो मंदिर होता है उस मंदिर की जो शैली होती है उस शैली को हम कहते हैं पंचायतन शैली। तो ये मंदिर जिस शैली में निर्मित है उस शैली का नाम क्या है, पंचायतन शैली। कौन सी शैली, पंचायतन शैली। तो ये मंदिर कौन सी शैली में निर्मित, पंचायतन शैली में निर्मित है। अब देखिएगा इस मंदिर में आपको जो कुल खंबे दिखाई देंगे वो कुल खंबे कितने हैं, 1444 खंबे हैं। इस मंदिर में कुल कितने खंबे, 1444 खंबे हैं। और ये एक मुख्य गर्भ में प्रतिमा और 4 प्रतिमा 4 दिशाओं में, 4 प्रतिमा 4 दिशाओं में। आप कहीं पर भी खड़े हो जाइए, आपको मुख्य गर्भ में जो प्रतिमा स्थित है वो आपको नजर आएगी और इस दौरान बीच में कोई भी खंबा आड़े नहीं आएगा। याद रखिएगा, देखिएगा फिर से, इस मंदिर में कुल 1444 खंबे हैं, इस प्रकार के 5 प्रतिमाएं हैं, 1444 खंबे हैं। और आप कहीं पर भी खड़े हो जाइए इस मंदिर परिसर में, आपको मुख्य गर्भ में स्थित आदिनाथ या ऋषभ देव की प्रतिमा दिखाई देगी और इस दौरान बीच में कोई भी खंबा आड़े नहीं आएगा। इसका मतलब देख सकते हो इस मंदिर की जो स्थापत्य कला है, इस मंदिर की जो बनावट है वो कितनी अनोखी है, कितनी यूनिक है। और ऐसे मंदिर का निर्माण किया किसने, देपाक ने किया था। इसलिए वास्तुकार पूछा जा सकता है आपसे। ये जो मंदिर है ये मंदिर भगवान आदिनाथ को समर्पित है, आदिनाथ या हम यूं कह सकते हैं ऋषभ देव को समर्पित, ऋषभ देव को समर्पित। ये मंदिर समर्पित किसको है, आदिनाथ या ऋषभ देव को समर्पित ये मंदिर है। एक बार पूछ लिया था, आरपी से नहीं पूछा था, ये जो मंदिर है ये मंदिर किस नदी के किनारे है, ये याद रखिएगा। आप में से कमेंट करके बताइए ये मंदिर जो है ये मंदिर किस नदी के किनारे है। और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है इस मंदिर में इतने खंबे हैं, इस कारण इस मंदिर को खंभों का अजायबघर भी कहा जाता है। इस मंदिर को क्या कहा जाता है, खंभों का अजायबघर भी कहा जाता है। अजायबघर, ऐसा कौन सा मंदिर है जिसे खंभों का अजायबघर कहा जाता है, रणकपुर जैन मंदिर। एक कवि है जिनका नाम है कवि मेह, जैन कवि है जिनका नाम है कवि मेह। और कवि मेह ने इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर को क्या कहा था, कवि मेह ने इस मंदिर को त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर कहा, त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर कहा, त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर। तो याद रखिएगा त्रिलोक दीपक प्रसाद होता है क्या है, देखिएगा त्रिलोक प्रसाद मंदिर, राजस्थान के 2 ऐसे मंदिर हैं जिनको त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर को त्रिलोक दीपक प्रसाद जो मंदिर कहा है वो कवि मेह ने कहा है। किसने, कवि मेह ने कहा है। दूसरा, बीकानेर में एक मंदिर बन रखा है जिसकी नींव में घी और नारियल भरा गया, जिसे भांडासर जैन मंदिर कहा जाता है, उस मंदिर को भी त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर कहा जाता है। बहुत सारे विद्यार्थियों का सही आंसर है। ये जो मंदिर है ये मंदिर किस नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा ये मंदिर मथाई नदी के किनारे है। देखिएगा इसी नदी का नाम आपको क्या मिलेगा, मगई नदी मिलेगा। कौन सा नदी, मगई नदी के किनारे। इसी नदी का आपको दूसरा नाम, वास्तविक जो नाम है इस नदी का वो मगई नदी है। लेकिन कई बार आपको ये मगई नदी ना मिलकर इस प्रकार का ये भी नदी मिलती है, मगई नदी, घाय वाला मिलेगा आपको, मगई नदी। इसी नदी का दूसरा तीसरा जो नाम मिलता है वो मथाई नदी मिलता है। कौन सा नदी, मथाई नदी। जो वास्तविक नाम है वो इस नदी का वास्तविक नाम मगई नदी है। यह प्रश्न आरपीसी ने पूछ रखा है। इसके अलावा इस मंदिर का एक तो यह हो गया उपनाम कि कवि मेह ने इसे त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर कहा है। एक दूसरे एक जैन कवि है जिनका नाम है विमल सूरी। क्या नाम है, विमल सूरी। और जो विमल सूरी है, विमल सूरी ने इस मंदिर को क्या कहा है, तो ये याद रखिएगा विमल सूरी ने इस मंदिर को जो संज्ञा दी है वो नलिनी गुल्म विमान की संज्ञा दी है। नलिनी गुल्म
विमान, यानी देखिएगा नलिनी गुल्म विमान है क्या, भगवान आदिनाथ का वाहन है। देखिएगा भगवान आदिनाथ का इतना सा समझिएगा, भगवान आदिनाथ का वाहन है। यह वाहन कहते हैं कि धरती पर आया था, और इस वाहन के दर्शन किसने किए थे, इस वाहन के दर्शन किए थे धर्णकशा ने। धर्णकशा ने जैसा भगवान आदिनाथ के नलिनी गुल्म विमान को देखा, वैसा का वैसा यहां पर मंदिर बनवा दिया। तो ये मंदिर इसकी आकृति का भी निर्मित है। ये किसने कहा है, विमल सूरी ने कहा है। एक तो उपनाम इसका ये है, ये याद रखिएगा। ये मंदिर कुल 1444 खंभों पर स्थित है। कितने खंभों पर, 1444 खंभों पर स्थित है। इस मंदिर की दीवारों पर ये यहां पर एक प्रशस्ति लग रखी है, जिसको रणकपुर प्रशस्ति कहा जाता है। कौन सी प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति कहा जाता है। जो रणकपुर प्रशस्ति है, रणकपुर प्रशस्ति के जो रचयिता है वो देपाक ही है, और जो लेखक है वो लेखक कवि महेश है। ये याद रखिएगा। ये आपको पढ़ा दिया था पहले जब हम शिलालेख पढ़े थे। जो नलिनी गुल्म विमान है वो क्या है, देखिएगा भगवान आदिनाथ का एक वाहन है, और उस वाहन का नाम देखिएगा, उस विमान का नाम है नलिनी गुल्म विमान। भगवान आदिनाथ सवार होकर कहते हैं कि धरती पर आए थे, और धरती पर जब आए थे तब इस वाहन को देखा किसने, इस वाहन को देखा धर्णकशा ने, और धर्णकशा ने जैसा वाहन देखा वैसा का वैसा यहां पर इसी आकृति में यह मंदिर बनवा दिया। इसलिए जैन कवि है जिनका नाम है विमल सूरी, और विमल सूरी ने इसे नलिनी गुल्म विमान की संज्ञा दी थी। रणकपुर प्रशस्ति, इस प्रशस्ति के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इस प्रशस्ति के जो लेखक है वो महेश है, महेश दास। इसी प्रशस्ति में बताया गया है कि काल भोज के पुत्र गुहिल थे, जो कि गलत है, वो पहले पढ़ा चुका हूं मैं आपको। इसी प्रशस्ति में लिख रखा है कि काल भोज या बप्पा रावल दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। इसी प्रशस्ति में आपको महाराणा कुंभा द्वारा प्राप्त विजयों का उल्लेख मिलता है, और महाराणा कुंभा की प्रशंसा की गई है इसी प्रशस्ति में। ये हम प्रशस्तियों में पढ़ चुके हैं। तो एक बार फिर देखिएगा इस मंदिर को। इस मंदिर का नाम क्या है, इस मंदिर का नाम है रणकपुर मंदिर। रणकपुर नाम की कोई जगह नहीं है, रणकपुर नाम का कोई गांव नहीं है, फिर भी इस मंदिर का नाम है रणकपुर मंदिर। रणकपुर मंदिर क्यों पड़ा, राणा कुंभा ने यह भूमि धर्णकशा को दान में दी थी, और ये दान में राणा द्वारा दी गई। राणा कौन, महाराणा कुंभा। इस कारण इस मंदिर का नाम रणकपुर मंदिर पड़ा। दूसरी जो किंवदंती है वो किंवदंती यह है कि ये मंदिर अरावली की दो पहाड़ियों के मध्य निर्मित है। एक पहाड़ी का नाम रणक पहाड़ी है, दूसरी पहाड़ी का नाम पुर पहाड़ी है। इस कारण ये मंदिर रणकपुर मंदिर कहलाया। चौमुखा जैन मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि पंचायतन शैली में निर्मित है, और जो पंचायतन शैली में निर्मित होता है वहां 5 मूर्तियां होती है, अर्थात हम यूं कह सकते हैं चारों दिशाओं में एक एक मूर्ति। कुल कितने मुख हो गए, 4 मुख हो गए। इस कारण इस मंदिर को चौमुखा मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में इतने खंभे हैं कि 1444 खंभे हैं। इस कारण इस मंदिर को खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। यह मंदिर सादड़ी के निकट पाली में है, ये याद रखिएगा, सादड़ी के निकट पाली में है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो निर्माण धर्णकशा ने करवाया था, और धर्णकशा कुंभा के मंत्री थे। वास्तुकार देवपाक सबसे इंपॉर्टेंट है। इस मंदिर के वास्तुकार कौन है, देवपाक। यह मंदिर 1444 खंभों पर निर्मित है, और प्रत्येक खंभा अद्वितीय है। प्रत्येक खंभा की स्थापत्य कला एक दूसरे से नहीं मिलती है, प्रत्येक खंभे की बनावट एक दूसरे से नहीं मिलती है, प्रत्येक खंभे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ अलग अलग है। हम यूं कह सकते हैं यहां कोई भी 2 खंभे एक जैसे नहीं है। इस कारण इस मंदिर को स्थापत्य कला की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। इस मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर में आप कहीं पर भी खड़े हो जाइए, आपको भगवान आदिनाथ या ऋषभदेव की मूर्ति के दर्शन होंगे, और इस दौरान आपके बीच में कोई भी खंभा आड़ा नहीं आएगा। इसलिए इसे स्थापत्य कला की दृष्टि से उत्तम या सर्वोत्कृष्ट माना गया है। यह मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित है। यहाँ 5 मूर्तियां हैं, 5 मूर्तियां भगवान आदिनाथ या ऋषभदेव की है, और यह मंदिर ऋषभदेव या आदिनाथ को समर्पित है, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। खंभों का अजायबघर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ अनेक खंभे हैं, और यह मंदिर मगई नदी के किनारे है। ये याद रखिएगा, कौन सी नदी, मगई नदी के किनारे है। इसी मंदिर के बारे में कहा जाता है, इस मंदिर के 2 नाम है। एक नाम है त्रिलोक दीपक प्रसाद। त्रिलोक दीपक प्रसाद राजस्थान के 2 मंदिरों को कहा जाता है। एक मंदिर है भांडासर जैन मंदिर, जो बीकानेर में है, जिसकी नींवों में घी भरा गया था, उसे भी त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर कहा जाता है। एक मंदिर है एक मंदिर है रणकपुर मंदिर, इसे भी त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर कहा जाता है। विमल सूरी ने इसे नलिनी गुल्म विमान की संज्ञा दी थी। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है
किस मंदिर को नलिनी गुल्म विमान की संज्ञा दी थी? आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। यह मंदिर कौन सा है? यही मंदिर कहलाता है। इसी मंदिर को नलिनी गुल्म विमान की संज्ञा दी गई है। नलिनी गुल्म विमान की संज्ञा किस मंदिर को दी गई है? इसी मंदिर को दी गई है। हाँ, इसी मंदिर के 84 शिखर है और 24 मंडप है। एक ये भी इंपॉर्टेंट याद है, इसी मंदिर के जो शिखर है वो 84 शिखर है और जो मंडप है वो मंडप कौन से है, कितने हैं? 24 मंडप है। ये याद रखिएगा। अगला मंदिर देखते हैं, देखिएगा। जो अगला मंदिर है दोस्तों, इस मंदिर का नाम है नाथ द्वारा का जो मंदिर है उस मंदिर का नाम है श्रीनाथ जी का मंदिर। कौन सा मंदिर? श्रीनाथ जी का मंदिर। जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, ये श्रीनाथ जी का मंदिर है कहां पर? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जो श्रीनाथ जी का मंदिर है ये मंदिर सिहाड़ गांव में है। ये याद रखिएगा। मूलतः इस मंदिर का इस गांव का जो नाम था वो नाम सिहाड़ गांव था। क्या नाम था? सिहाड़ था। लेकिन सिहाड़ में बाद में ये नाथ भगवान श्रीनाथ, यानी जिनको हम भगवान कृष्ण कहते हैं, नाथ का द्वारा हो गया। इस कारण ये क्या हो गया? नाथ द्वारा हो गया। और ये है कहां पर है? राजसमंद में है। कहां पर है? राजसमंद में। अंबानी परिवार के ये कुल देवता कहलाते हैं श्रीनाथ जी। अंबानी परिवार के कुल देवता कहां पर है? ये सिहाड़ या नाथ द्वारा में। ये कहां पर है? राजसमंद में। इस मंदिर के बारे में देखिएगा। इस मंदिर के बारे में सामान्य बातें क्या क्या है। सबसे पहले इस मंदिर के बारे में यही है कि यह मंदिर बनास नदी के किनारे है। बनास नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे। और एक NH है, NH8 के भी किनारे है। NH8 इसी मंदिर के बाहर से गुजरता है। NH8 नेशनल हाईवे 8। और इसके अलावा किस नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो निर्माण सन 1671-72 में 71 में बनना आरंभ हुआ और 72 में कंप्लीट हो गया। और निर्माण करवाया मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर में जो मूर्ति है, देखिएगा, इस मंदिर की जो मूर्ति है वो काले पत्थर पर उत्कीर्ण, काले पत्थर पर उत्कीर्ण यह मूर्ति, काले पत्थर पर उत्कीर्ण यह मूर्ति वृंदावन से, कहां से? वृंदावन से। गोविंद गोस्वामी एक थे गोविंद और दूसरे थे दामोदर। गोविंद और दामोदर द्वारा यहां लाई गई। किसके द्वारा? गोविंद और दामोदर के द्वारा यहां लाई गई थी। इसी मंदिर के बारे में ये जो मंदिर है, ये मंदिर वल्लभ संप्रदाय का है। और पूरे भारत में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ, किस संप्रदाय की? वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ। वल्लभ संप्रदाय में, यानी देखिएगा, वल्लभ संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। और वल्लभ संप्रदाय में भगवान कृष्ण को श्रीनाथ कहा जाता है। इस कारण यह मंदिर क्या कहलाता है? श्रीनाथ जी का मंदिर कहलाता है। वल्लभ संप्रदाय की पहचान क्या क्या है? इस संप्रदाय में पहली बात तो यह है, भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा। कृष्ण के बाल रूप की पूजा। किसकी पूजा की जाती है? कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। दूसरा, इसी मंदिर में फैक्ट यह भी याद रखिएगा, दिन में 8 बार पूजा। दिन में 8 बार पूजा। दिन में कितनी बार पूजा? 8 बार पूजा। इसी मंदिर के बारे में याद रखिएगा, इसी मंदिर में श्री कृष्ण को, देखिएगा, इसी संप्रदाय में जो श्री कृष्ण है, उन श्री कृष्ण को क्या कहा जाता है? श्रीनाथ कहा जाता है। इसलिए यह मंदिर श्रीनाथ, या हम यूं कह सकते हैं श्रीनाथ जी का मंदिर कहलाता है, या नाथ जी का मंदिर कहलाता है। जो मंदिर वल्लभ संप्रदाय का होता है, उस मंदिर में याद रखिएगा, उस मंदिर में जो पूजा की जाती है वो पूजा भगवान कृष्ण के बाल रूप की जाती है। जो गोविंद और दामोदर थे, ये हम यूं कह सकते हैं वल्लभाचार्य के वंशज थे। गोस्वामी दामोदर और गोस्वामी गोविंद वल्लभाचार्य के वंशज थे।
और ये वृंदावन में, पहले ये मंदिर वृंदावन में बन रखा था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1669 में वृंदावन के सभी मंदिरों को तोड़ने का आदेश जारी कर दिया था। तब ये दोनों व्यक्ति इस मूर्ति को लेकर सर्वप्रथम मारवाड़ में आते हैं, लेकिन मारवाड़ में कोई शरण नहीं देता है। अंत में शरण मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने दी थी और इन्हीं के हाथों से इस मंदिर की प्रतिष्ठा करवाई गई थी। इसी मंदिर में दिन में 8 बार पूजा की जाती है। वल्लभ संप्रदाय का जो मंदिर होता है उस मंदिर में दिन में 8 बार पूजा, भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा, और श्री कृष्ण को क्या कहा जाता है, श्रीनाथ कहा जाता है। इस मंदिर में एक तो मेला प्रसिद्ध है, देखिएगा, एक तो इस मंदिर में मेला प्रसिद्ध है और एक इस मंदिर में अन्नकूट महोत्सव, अन्नकूट महोत्सव। वल्लभ संप्रदाय के जितने भी मंदिर होते हैं उनमें अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध होते हैं। अन्नकूट महोत्सव यहीं का प्रसिद्ध है। अन्न का मतलब अनाज होता है और कूट का मतलब पर्वत होता है। कूट का मतलब पर्वत, एक अनाज का पर्वत बनाया जाता है जिसमें गरम चावल होते हैं, गरम चावल होते हैं। और ऐसा अन्नकूट महोत्सव दीपावली के दूसरे दिन यानी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन अन्नकूट महोत्सव, अनाज का एक पर्वत बनाया जाता है जिसमें गरम चावल होते हैं और इस मंदिर के अंदर इस प्रकार का एक ढेर लगाया जाता है, चावलों का पर्वत बनाया जाता है। और फिर इसे भील जाति के लोग आते हैं, इसे लूटते हैं। और जिसमें जो प्रसिद्ध लूट है वो किसकी लूट है, भीलों की लूट। किसकी लूट है, भीलों की लूट। भील जाति के लोग या भील जनजाति के व्यक्ति इसको लूटते हैं, इस कारण से भीलों की लूट भी कहा जाता है। इस मंदिर में जो मेला लगता है वो कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है, यानी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है। राजस्थान में जो पिछवैया और जो सांझियां प्रसिद्ध है वो सांझियां इसी मंदिर की प्रसिद्ध है, इसी मंदिर की प्रसिद्ध है। और ये राजस्थान में भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा मंदिर है। राजस्थान में भगवान शिव का जो सबसे बड़ा मंदिर था वो मंदिर कैलाशपुरी गांव में, और भगवान कृष्ण का जो सबसे बड़ा मंदिर है ये मंदिर यही कहलाता है। इस मंदिर से संबंधित जो देखिएगा, जैसे कुछ शब्दावलियां हैं, जैसे हवेली, इस मंदिर को क्या कहा जाता है, हवेली कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय का जो मंदिर होता है उसको क्या कहा जाता है, हवेली कहा जाता है। और झांकी का अर्थ दर्शन होता है। वल्लभ संप्रदाय में शब्द मिलता है झांकी, और झांकी का अर्थ क्या होता है, दर्शन होता है। झांकी का अर्थ दर्शन और हवेली का मतलब क्या होता है, मंदिर होता है। हवेली संगीत का जो संबंध है वो हवेली संगीत का संबंध यहीं से है। किस संप्रदाय से, वल्लभ संप्रदाय से है। तो दोस्तों ये जो हमारे मंदिर थे, हमने मंदिर पढ़े हैं। यदि आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आई है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक आपने यदि उत्कर्ष ई उत्कर्ष नाम से ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आज ही ई उत्कर्ष के नाम से प्ले स्टोर पर जाइए और वहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। उसमें आपको ढेर सारी सामग्री मिलेगी दोस्तों पढ़ने के लिए। तो दोस्तों नमस्कार, कल हम फिर मिलते हैं। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competition exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference links. For quick revision, make your own custom flashcard. For each chapter you can give online test and analyze your performance. So now download eUtkarsh app.